सत श्री अकाल दोस्तों। ऑफर्स और डिस्काउंट्स हम सभी को अट्रैक्ट करते हैं और इन्हीं ऑफर्स को अवेल करने के लिए हम अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, फिर चाहे वो कैशबैक के लिए हो, इंस्टेंट डिस्काउंट या कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स। ये प्रैक्टिस जनरली सैलरीड एम्प्लॉयज़ में देखी गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक सर्टेन लिमिट से ऊपर क्रेडिट कार्ड यूज़ करने पर आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है? अगर नहीं तो जानिए मेरे साथ। मैं हूँ सीए हरमनजीत सिंह। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मानना है कि योर इनकम शुड जस्टिफाई योर एक्सपेंसेस, और इसीलिए डिपार्टमेंट ने सारे क्रेडिट कार्ड इशूइंग अथॉरिटीज़ को ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि वो अपने क्रेडिट कार्ड होल्डर से रिलेटेड हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ शेयर करें। इसी इंफॉर्मेशन शेयरिंग के बेसिस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी आईटीआर और आपके एक्सपेंसेस को कंपेयर कर सकता है, और अगर इसमें उनको कुछ मिसमैच मिलता है तो आपको वो इनकम टैक्स का नोटिस इशू कर सकता है। अब सवाल उठता है कि क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस का क्या मतलब है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर हम एक साल में अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट का 10 लाख से ऊपर का भुगतान करते हैं तो ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कंसीडर किया जाएगा, और इसकी इंफॉर्मेशन सारे बैंक्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी पड़ेगी। अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान कैश में करते हैं तो इस कैश की सब लिमिट 1 लाख है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल सिर्फ 5 लाख है, लेकिन इसका भुगतान करने के लिए मैंने 2 लाख रुपए कैश में दिए हैं, तो ये भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में फॉल करेगा, और इसकी इंफॉर्मेशन भी बैंक को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ शेयर करनी पड़ेगी। मान लीजिए कि मेरी एनुअल इनकम 10 लाख रुपए है, लेकिन मेरे क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड पेमेंट्स 12 लाख रुपए है। इसलिए इस सिचुएशन में मेरा बैंक ये 12 लाख की इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ शेयर करेगा, और हो सकता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरी इनकम यानी कि 10 लाख को मेरे एक्सपेंडिचर 12 लाख के साथ कंपेयर करे, और इस मिसमैच की वजह से मुझे इनकम टैक्स का नोटिस इशू करे। इस सिचुएशन में ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जस्टिफाई करूं कि शॉर्टफॉल का प्रॉपर रीजन क्या है, और अगर मैं शॉर्टफॉल को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाता तो 2 लाख के डेफिसिट को मेरी इनकम मान लिया जाएगा, और उस पर मुझे अपने स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, और इसी टैक्स के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुझसे इंटरेस्ट और पेनल्टी भी चार्ज कर सकता है। अब हो सकता है कि हमारे पास एक से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड हो, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे सारे क्रेडिट कार्ड हमारे पैन नंबर से लिंक्ड रहते हैं, और इसीलिए क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो ये 10 लाख की वैल्यू है, ये हमारे सारे क्रेडिट कार्ड को कंबाइन करके ली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड में टोटल एक्सपेंडिचर 8 लाख का है, और मेरे येस बैंक के क्रेडिट कार्ड पे मेरा टोटल एक्सपेंडिचर 4 लाख का है, तो मेरा कंसोलिडेटेड अमाउंट 12 लाख काउंट किया जाएगा, और इसकी इंफॉर्मेशन बैंक्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ शेयर करनी पड़ेगी। इसीलिए आप अपने सारे क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड एक्सपेंडिचर को प्रॉपरली मॉनिटर करें। दोस्तों, ये कॉमन प्रैक्टिस है कि किसी ऑफर को क्लेम करने के लिए हम अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव किसी का भी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लेते हैं। ऐसी सिचुएशन में मेरी आप सबसे यही एडवाइस रहेगी कि आप ऐसे ट्रांजैक्शन को कैश में नहीं बल्कि बैंक ट्रांसफर के थ्रू सेटल कराएं। अब जानिए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। पिछले एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए, जहाँ मेरी एनुअल इनकम 10 लाख की थी और क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड मेरा एक्सपेंडिचर 12 लाख का था, और मुझे इनकम टैक्स का नोटिस आ चुका है। मान लीजिए इसी एग्जाम्पल में मेरे किसी रिलेटिव ने मेरा क्रेडिट कार्ड यूज़ करके अपनी कोई 3 लाख की हॉलीडे बुकिंग कराई है, और इस ट्रांजैक्शन को उसने ट्रांसफ़र के थ्रू सेटल किया है। फिर चाहे वो ट्रांसफ़र मेरे बैंक में किया गया हो, मेरे बैंक में चेक डिपॉजिट के थ्रू हो, या मेरे क्रेडिट कार्ड की बिल की पेमेंट डायरेक्टली ट्रांसफ़र के थ्रू की गई हो, इस सिचुएशन में मुझे इनकम टैक्स को जस्टिफाई करना बहुत ही ईजी हो जाएगा कि ये ट्रांजैक्शन मुझसे रिलेटेड नहीं है। और अगर यही ट्रांजैक्शन कैश के थ्रू सेटल किया गया होगा, फिर चाहे वो मुझे कैश इन हैंड दे दिया हो, मेरे बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट करा दिया हो, या मेरे क्रेडिट कार्ड की बिल की पेमेंट कैश के थ्रू सेटल की गई हो, तो इस सिचुएशन में मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये प्रूव नहीं कर पाऊंगा कि ये एक्सपेंडिचर मुझसे रिलेटेड नहीं था, और साथ ही साथ मैं ये भी प्रूफ नहीं कर पाऊंगा कि ये मेरी कंसील्ड इनकम नहीं थी। इसीलिए मेरी आप सबसे यही सजेशन रहेगी कि अगर आपने अपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड को
अपना क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए दिया है, फिर चाहे वो कोई छोटे अमाउंट के लिए हो या फिर किसी बड़े अमाउंट के लिए, तो उस ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर के थ्रू ही सेटल कराएं और कैश में नहीं। आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर ऐसा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपकी क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे उन्हें आंसर करने में बहुत खुशी होगी। और फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।